So good morning class 7 students. So today's chapter is chapter number 3, advanced features in MS Excel 2010. Let's start the chapter. 7th student, today's topic is sorting data. First of all, what do you mean by sorting? Sorting होती क्या चीज़ है? Sorting means arranging data either in an ascending or descending order in a worksheet. आपको अपने जो वर्कशीट के अंदर डेटा है उसको इस तरीके से अरेंज करना होता है, या तो आप असेंडिंग फॉर्म में कीजिए या आप डिसेंडिंग फॉर्म में कीजिए. सो इसके अंदर जो डेटा है, डेटा कैन बी सॉर्टेड इन रोज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स और डेट्स. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से सॉर्टिंग आपको चाहिए. उसी तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और इजी हो जाता है उस चीज़ को समझने के लिए. ठीक है, तो सॉर्टिंग करेंगे कैसे? मेरे पास एक कुछ डेटा प्लान है. आपके मेन 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स अवेलेबल हैं कुछ स्टूडेंट्स के, और इसका मैंने यहाँ पे टोटल किया हुआ है. तो इस पे हमको सॉर्टिंग करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सॉर्टिंग किस पे करनी है, उस रो को या उस सेल को हम एक्टिव कर लेंगे. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रिबन के अंदर यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का डेटा आता है. ठीक है, कमांड आती है सॉर्ट एंड फिल्टर की, उस पर आप क्लिक करना है. ठीक है, अभी आपसे पूछेगा डिजिट पे कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है. तो हम कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, जैसे ही हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया तो सबसे ज़्यादा नंबर जिसके आए हैं, मीन्स रंजना के 78 आए हैं, फिर 77, फिर 76, फिर 65 एंड फिर लास्ट में 56. और अगर आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है वो भी आप इजीली कर सकते हो. तो इट डिपेंड्स ऑन आस कि आपको डिसेंडिंग टू असेंडिंग चाहिए या असेंडिंग टू डिसेंडिंग चाहिए. तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं. अब हिंदी में मार्क्स अगर आपको देखने हैं कि किसके सबसे कम आए हैं, तो आप वापस से इस पे जाइए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कीजिए, तो यहाँ पे मंजू के कम आए हैं. ठीक है, उसके कितने मार्क्स आए हैं? 45. ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट के आपको मार्क्स देखने हैं उस सब्जेक्ट के आप अलग अलग भी देख सकते हो, और टोटल अगर आपको देखनी है तो टोटल पे आप क्लिक कीजिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरीके से आप देख सकते हो. जब आप चेंज करेंगे तो सारा डेटा सबका भी चेंज होता जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली उसमें हम चेंज कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर. ठीक है, रोल नंबर वाइज अगर आपको देखना है, अगर इधर रोल नंबर लिखे होते हैं तो रोल नंबर वाइज भी आप चेंज कर सकते हैं, नेम वाइज भी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, कि किसके कितने मार्क्स आए हैं. अब नेम वाइज में अगर हम जाते हैं तो अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स होती हैं, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलता है. लेकिन अगर हम अल्फ़ाबेट वाइज चलेंगे तो A to Z होगा या Z to A होगा. तो A to Z पे कर लेते हैं, तो अंजू, हेमंत, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे नेम. ओके, अब नेम अरेंज करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे आपका डेटा प्लान हो गया. तो नेम अकॉर्डिंग भी हो गया. मार्क्स वाइज देखना है तो सिंगल आप सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमको सॉर्टिंग करनी है. ठीक है, अगर Z to A करें तो Z to A भी आप कर सकते हो. इसमें R लास्ट नेम है, Z तक कोई नेम, Z का कोई नेम नहीं है, तो R से फिर ये स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉर्टिंग. ठीक, वापस से हम A to Z कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल हमारे पास एज इट इज़ हमारा डेटा आ चुका है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है फिल्टरिंग. अब फिल्टरिंग मीन्स क्या होता है? हमें अपने डेटा को फ़िल्टर करना है. तो इसमें हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड करता है डेटा को एनालिस करने के लिए एज अ लिस्ट, तो फिल्टरिंग फीचर जो हमें अलाउस करता है दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले व्हाइल इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डेटा टेम्परेली फ्रॉम द व्यू. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपने फ़िल्टर किया, सपोज़ यहाँ पे मैंने फ़िल्टर किया, सेलेक्ट किया, फ़िल्टर पे हमने ये फ़िल्टर ऑप्शन आ गया. ठीक है, आइकन चेंज हो जाते हैं इस तरीके से. अगर सिर्फ आपको वो ही मार्क्स देखने हैं जो आपके
70 से कम हैं, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कीजिए, 70 से कम मार्क्स आ जाएंगे, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली फिल्टर कर सकते हो। टोटल अगर आपको देखना है किसी का, पहले यहाँ से आप इसको हटाइए, टोटल पे अगर आपको फ़िल्टर करना है तो टोटल अगर आपको देखना है कि जिसके 471 से अगर ज़्यादा हैं उसको हम चेक मार्क हटा देंगे और ओके कर देंगे, वो डिटेल आपको मिल जाएगी। तो जिस सब्जेक्ट पे आपको जैसा क्राइटेरिया आपको सेट करना है वो एज अ फ़िल्टर आप इजीली सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन से फ़िल्टर ऑप्शन आप देख सकते हो। जैसे ही आप फ़िल्टर चेंज करेंगे तो इसका और सिंबल चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर फ़िल्टर करना है, ओके कर दीजिए, क्लियर फ़िल्टर हो जाएगा, एज इट इज़ हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगेन साइंस में अगर आप देखते हैं कि हमारे 90 से अबव मार्क्स आने हैं तो इसको हटा दीजिए, 90 से अबव मार्क्स वालों को आप क्लिक कर दीजिए, वो इजीली डेटा क्लिक हो जाएगा और 90 वाले आपके इजीली मार्क्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप हटा दीजिए, क्लियर फ़िल्टर कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा फ़िल्टर और इजीली आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर में सॉर्टिंग डेटा एंड फिल्टरिंग डेटा इसमें अवेलेबल था, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।